नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे देख रहे हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इसके पहले कि मैं डिबेट की शुरुआत करूं, बिहार से बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने साफ कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर बीजेपी नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन दे सकती है। उनका यह कहना है कि सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे, बिहार के हितों के लिए, विकास के लिए समर्थन कर सकते हैं ताकि राज्य में कोई अराजक स्थिति पैदा ना हो, समर्थन दे सकते हैं, सरकार में शामिल नहीं होंगे। और जो कुछ आरजेडी की बैठक में आज सुबह हुआ, वो तमाम बातें सिर्फ नाटक थी। लालू यादव अपने परिवार का वर्चस्व कायम रखना चाहते थे। नित्यानंद राय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका ये बड़ा बयान साफ इशारा करता है कि बिहार में महागठबंधन जो है उसमें गांठें पड़ी हुई हैं। और शायद इसीलिए इसको हमने आज हैशटैग महागठबंधन के नाम से आपकी राय भी मंगाई है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम उसमें है, लालू यादव, राबड़ी देवी का नाम उसके एफआईआर में है। और इसीलिए अब दबाव है तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर। और इसीलिए नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं वो चुप है। एफआईआर हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मुंह से 3 शब्द नहीं निकले हैं। साफ है कि ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के इस बयान के बाद बिहार की परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। और नीतीश कुमार की जो चुप्पी है ये बहुत इशारा करती है, एक हिंदी फिल्म का पुराना गाना है कि चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। लेकिन यहाँ पे लगता है कि चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। क्या आखिरी मुलाकात का डर है नीतीश कुमार को कि अगर बोलेंगे तो गठबंधन टूट जाएगा? क्या नीतीश कुमार के लिए कुर्सी इतनी जरूरी है कि वो अपनी सुशासन बाबू की छवि को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन आपको बता दें कि आज की जो 3 बड़े सवाल हम जो आज पूछने वाले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन सवालों पर नजर सबसे पहले डाल लेते हैं कि क्या नीतीश कुमार चुप रहकर लालू से पल्ला झाड़ने का मौका ढूंढ रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार चुप है? सवाल नंबर 2, तेजस्वी को पद पर बनाए रखने की जिद क्या आरजेडी को बिखराव से रोकने की चाल है? अगर तेजस्वी हटे तो क्या आरजेडी में बिखराव आ सकता है? और सवाल नंबर 3 कि क्या नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी कमजोरी हो गई है? क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, सुशासन बाबू की छवि के साथ रहते हैं तो आरजेडी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, और आरजेडी के खिलाफ बोलेंगे तो कुर्सी चली जाएगी। इसीलिए क्या ये चुप्पी है? इसी मामले पर आइए देखते हैं दिन भर का ये खास घटनाक्रम और उसके बाद बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। पटना में अचानक बुलाई गई आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक मामूली बैठक नहीं थी। ये बैठक लालू के लिए अपनी ताकत को तोलने की बैठक थी। ये लालू के लिए सियासी जमात को अपनी ताकत दिखाने की बैठक थी। ये लालू के लिए यादव समाज की एकजुटता दिखाने की बैठक थी। बंद कमरे में हुई इस बैठक का संदेश नीतीश कुमार के लिए था। संदेश ये कि भले ही उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हों, भले ही उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों, भले ही उनके बेटे तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के मामले सीबीआई ने दर्ज किए हों, लेकिन पार्टी एकजुट है, पार्टी उनके कुनबे के साथ है। और ये सब कुछ नहीं, केवल बीजेपी और केंद्र सरकार की एक चाल है। उनके इस द्वेष, घृणा और उन्मादी राजनीति के खिलाफ जो आदमी मुखर होता है तो संविधान की धज्जियां उड़ा करके उसको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करने का काम, घेरने का काम, फंसाने का काम किया जा रहा है। बंद कमरे में शक्ति प्रदर्शन के बावजूद आज तो लालू खामोश रहे, उनका कुनबा भी खामोश रहा, और खामोश रहे नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार जो बीजेपी से लड़ने के लिए महागठबंधन के शिल्पकार बने। वो नीतीश कुमार आखिर लालू परिवार की मुसीबत और अपने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर चुप क्यों हैं? हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। इनके सामने में कोई चारा है नहीं।
इनके सामने में जो है एक तरफ में क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार है और दूसरे तरफ में नैतिकता है, और ये दोनों के बीच में इनको क्या कहते हैं कि चुनाव करना है। नीतीश कुमार को जहां तक मैं जानता हूं, वो नीतीश कुमार कुछ नहीं करने जाते हैं, लिपापोती करेंगे क्योंकि उनको कुर्सी प्रिय। नीतीश चुप हैं। स्वास्थ्य लाभ के बाद राजगीर से पटना लौटने के बाद उन्होंने अपने कोर ग्रुप की बैठक तो की, लेकिन बिहार के बढ़ते सियासी तापमान पर ना तो उनकी जुबान हिली और ना ही उनके पार्टी के किसी नेता की। उनकी नजरें लालू खेमे की बैठक से निकलने वाली तस्वीर पर जमी थी, लेकिन वहां बंद कमरे में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के ऊपर दर्ज एफआईआर का जिक्र करने की हिमाकत भला कौन करता। इन मुद्दों पर किसी भी तरह की चर्चा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं हुई। बैठक में कथित घोटालों की आंच महसूस कर रहे तेजस्वी, तेज प्रताप और राबड़ी की चर्चा हुई, लेकिन अंदाज अलग था। आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी के नेतृत्व की सराहना की गई, राबड़ी देवी के सहयोग के लिए आभार जताया गया और तेज प्रताप के सहयोग को सराहा गया। बल्कि तेजस्वी के कार्य की प्रशंसा की गई और तेजस्वी हमारे विधायक दल के नेता हैं। नीतीश के लिए ये दुविधा की घड़ी है। उन्हें बिहार ने सुशासन बाबू का खिताब दे रखा है। इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का मतलब है लालू और आरजेडी के खिलाफ बोलना। इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का मतलब है बीजेपी के साथ नजर आना। इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का मतलब है महागठबंधन सरकार की बलि चढ़ाना। 100% आश्वस्त हैं कि शायद उनमें इतना दम नहीं है कि वो तेजस्वी प्रसाद से इस्तीफा मांगे या उनको बर्खास्त करें। बिहार विधानसभा की स्थिति देखें तो 243 सदस्यों के सदन में आरजेडी के 80 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के 71 और कांग्रेस के 27 सदस्य हैं। तीनों दलों को मिलाकर 178 विधायक होते हैं, जो बहुमत के आंकड़े 122 से बहुत ज्यादा हैं। अगर महागठबंधन टूटता है तो जेडीयू के 71 और बीजेपी गठबंधन के 58 विधायक मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर सकते हैं। लेकिन नए गठबंधन के लिए नीतीश को वही करना पड़ेगा जो वो छोड़कर आए थे। अब नीतीश के लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। चारा घोटाले के दोषी लालू ने नए आरोपों पर बीजेपी पर हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है। हम तो पूछेंगे कि क्या बीजेपी पर पलटवार कर लालू परिवार भ्रष्टाचार के दागों से बच सकता है? तो कॉमन दुश्मन है बीजेपी, बीजेपी पे हमला करो, लेकिन नीतीश कुमार तो बीजेपी पर भी हमला नहीं कर रहे हैं। सवाल आज का यही है कि क्या बीजेपी पर पलटवार कर लालू परिवार भ्रष्टाचार के दागों से बच सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप भेज सकते हैं हमको अपने SMS #HTP और #महागाठबंधन के जरिए भी अपने सुझाव सवाल हमको जरूर भेजिएगा। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो इस बड़े डिबेट में मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर नवल किशोर हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आपको बचाव करना है लालू यादव के ऊपर जो तमाम इल्जाम लग रहे हैं पार्टी के ऊपर, और साथ में डॉक्टर AK वाजपेयी जी हैं, जो कि लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। नेता कहना नहीं चाहिए, आपको प्रवक्ता कहना चाहिए, पार्टी में प्रवक्ता कम होते हैं। वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। और जो लोग बाहर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार से आने वाले रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं आज। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। हमारे साथ आज एक वरिष्ठ पत्रकार है स्वयं प्रकाश साहब, आपका भी स्वागत है स्वयं जी। आप पटना स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और शेष नारायण सिंह जी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, पैनलिस्ट, कॉलमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नवल जी आप ही के पास पूछना चाहूंगा, नीतीश कुमार की चुप्पी का क्या मतलब है? नीतीश कुमार क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो जैसे आपने बोला चुप चुप बैठे हैं, जरूर कोई बात है। तो हमारे तरफ से एकदम खुला संदेश है आपके लिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और ये लोग कोई और नहीं है, ये गोलवालकर के चेले हैं, भाजपा हैं और संघी हैं, जो कि बार बार पिछले 2015 से यह कयास लगाते हैं और आज भी कुछ लोग बोले हैं कि तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इनका काम ही है। पहली लाइन छोड़ दूं मैं तो दूसरी लाइन से आप सीधे बीजेपी गोलवलकर पे आ गए। बिल्कुल। मेरा सवाल सीधा देखिए, सीधा सवाल मैंने पूछा कि नीतीश कुमार आपका बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने पूरी मोर्चा खोल दिया है आपके साथ खड़ा होने में। यहाँ पे अभी अभय दुबे बैठे, वो भी आपका बचाव करेंगे। उस दिन जयवीर शेरगिल थे, जम के बचाव कर रहे थे। हम सब देख रहे हैं बीते 4 दिनों से कांग्रेस को कोई हिचक नहीं है। जेडीयू को हिचक क्यों? इस डिबेट में भी अब दूसरी बार डिबेट कर रहे हैं। शुक्रवार को किया था तब भी जेडीयू का कोई नेता नहीं आया और आज भी जेडीयू का नेता नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा है?
नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या बीजेपी पे अगर हम सवाल पूछते हैं तो उनके जो 33 घटक दल हैं, क्या सबसे पूछते हैं? सब लोग बोलते हैं उन पे? मैं अगर आज बोलता हूं कि ये गोलवालकर के चेले हैं और ये प्रजातंत्र विरोधी बात करते हैं, क्योंकि बंच ऑफ थॉट में प्रजातंत्र के विरोध की बू आती है, उसमें खुले तौर पे लिखा हुआ है कि वह तीन लोगों से इत्तेफाक नहीं रखते और वो मानते हैं कि वह देश हित में वो नहीं है और हमारे ये दुश्मन है, हमारे ये दुश्मन है। क्यों? क्योंकि देखिए जो यहाँ पर सिमिलैरिटीज है, करप्शन और प्रजातंत्र बराबर इक्वेट करोगे क्या? यहाँ पे सिमिलैरिटीज है। जो मेरिट्स पे बोलना चाहिए वो नहीं बोलेंगे। विरोधी होगा, कभी इधर जाएंगे कभी उधर नवल जी, जाएंगे, वही आवाज दबाएगा। ये कैसे बात? आवाज नवल दबाएगा। जी, मैंने आपसे उस दिन नहीं पूछा, मैं आज फिर पूछता कम टू द हूँ। पॉइंट। लारा कंपनी का मालिकाना हक किसका है? देखिए, लारा कंपनी का मालिकाना हक किसका है? इसका जवाब जो अप्रोप्रिएट एजेंसी है उसको पता है और उसको नहीं, आप बताइए ना देश को। आप देश को बताइए। आप मीडिया लारा प्रोजेक्ट्स नाम की जो कंपनी है, आप पार्टी को ये किसने बनाई है? इसके मालिकाना हक किसका है? जिसके पास कौन लोग हैं इसमें? उसकी सूचना, नवल जी है, उसकी सूचना, मैं हूँ, वाजपेयी जी है, कौन है बताइए ना। नहीं बताएंगे। इसके डायरेक्टर जो है लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, राबड़ी देवी। आप नहीं बताएंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड की बात हम बताएंगे, लेकिन आपको क्यों बताएंगे? नहीं, ये रिकॉर्ड की बात। क्यों नहीं बताएंगे? अरे बिहार की जनता को तो बताइए। सबको पता है। नहीं, क्या पता है? फिर आप डर क्यों रहे? फिर आप डर क्यों रहे बोलने में? फिर आप डर क्यों रहे बोलने में? नवल जी देखिए, मैं बीजेपी की राजनीति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ये डिबेट कर रहा हूँ। आपको करना है आप करिए, आपको करना है आप करिए, आपको करना है आप करिए। बीजेपी की राजनीति आपके 2 पन्नों का जो रिलीज इशू हुआ है उसमें क्या है? पहले पन्ने पर बीजेपी की आलोचना और दूसरे पन्ने पर परिवार का बचाव। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज, क्या जरूरत है उनके नाम रखने की? प्रमुख एजेंडा क्या है? क्यों? बीजेपी का प्रमुख एजेंडा क्या है? विपक्ष की आवाज को दबाना, और यह प्रजातंत्र विरोधी हैं और इनके अगर ये इतनी खराब काम कर रहे हैं तो नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीतीश कुमार हमारे साथ है। कहाँ आपके साथ है? कल की बैठक में नहीं आ रहे, कल उपराष्ट्रपति की बैठक है उसमें नहीं आ रहे विपक्ष के साथ। नहीं आएंगे, उसका कारण भी उन्होंने बता दिया है, लेकिन आप प्रयास लगे हैं। क्यों आएंगे? आपका समझ क्यों नहीं आएंगे? रीजन है वो हेल्थ रीजन, वो बता चुके हैं कि उसके कारण नहीं आ सकते। तो कोई आपने कहा ना कि लालू जी नहीं आएंगे तो जयप्रकाश जी आएंगे। उनके यहाँ से कौन आ रहा है बताइए? उनके यहाँ से कौन आ रहा है बताइए? अभी तक बताइए ना। रात के 8:15 बज रहे हैं, कल सुबह 10:30 बजे मीटिंग होनी है। बताइए जेडीयू से कौन आने वाला है? आपका प्रवक्ता है, आपके साथी है वो। बिल्कुल है। मैं वैसे कैसे काम चलेगा? आप बरगलाइए मत डिबेट में। नहीं, आप डिबेट, आपको बीजेपी पर हमला करना है। मीडिया ट्रायल करके जो मुख्य उद्देश्य है, मैं मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा हूँ। मैं सवाल, सीधा सवाल है मेरा, नीतीश कुमार चुप क्यों है? आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री का बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? वह बीजेपी के जितने भी विरोधी आवाज हैं, विरोधी स्वर हैं, ये क्या बात भारतीय स्तर पे ये क्या बात हुई? दबाने का प्रयास भाई ये इसका जवाब तो रामेश्वर चौरसिया देते रहेंगे। नहीं, नवल जी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सॉरी डॉक्टर नवल, आप जवाब नहीं दे पा रहे। नीतीश कुमार चुप क्यों है? नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? उनकी पार्टी का स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा तेजस्वी के बचाव में? उनके प्रवक्ता डिबेट में क्यों नहीं आ रहे? उनके प्रवक्ता डिबेट में क्यों नहीं आ रहे? सवालों का जवाब देने के लिए आरजेडी खुद तैयार है और दे रही है। अरे तो कांग्रेस भी दे रही है, फिर कांग्रेस क्यों दे रही है? फिर कांग्रेस क्यों दे रही है? कांग्रेस भी चुप्पी साथ ले। क्यों आया वे तुम्हें डिबेट के अंदर? क्यों जेडीयू नहीं आती डिबेट के अंदर? अगर जो आप जानते हैं, आप समझते हैं नहीं। अगर नवल जी आप अगर बोलेंगे स्वयं प्रकाश, कुछ बात बोलेंगे, मैं आऊंगा, नहीं बोलेंगे तभी कुछ मैं स्वयं प्रकाश जी के पास जाऊंगा। आप बिहार को न्यूट्रल नजरों से देखते हैं। स्वयं जी आप बताइए मुझे, नीतीश कुमार या जेडीयू के लोग इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने से क्यों बच रहे हैं? जब से एफआईआर हुई है, कहां हैं ये लोग और क्यों चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं? नवल जी, स्वयं जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक लाइन में प्रॉब्लम है। लेकिन रामेश्वर चौरसिया मैं चाहूंगा आप पहले बचाव कर लें। ये बीजेपी का एजेंडा है, ये गोलवलकर की राजनीति है कि विपक्ष की एकता को तोड़ फोड़ कर देना है। रामेश्वर चौरसिया। जिस तरह की ये भाषा बोलते हैं, अगर उसी भाषा में मैं जवाब दूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब भ्रष्टाचार के वंशज है। लालू जी भ्रष्टाचार में जेल गए, उस समय भी यही भाषा बोलते थे कि ये आपका मेंटर है वो प्रजातंत्र का विरोधी है। उसने अपनी किताब में लिखा है कि प्रजातंत्र मूर्खों का है। देखिए ना, इनका यही हालत है, इसीलिए इनको मैं डांटता हूँ। जब ये बोलते हैं तो हम लोग नहीं बोलते हैं, जब ये हम लोग बोलते हैं तो बीच में ही बोलने लगते हैं। इसीलिए आप इनको डिबेट में बुलाते हैं।
थोड़ी भी तहजीब इनको नहीं है, थोड़ी भी शर्म इनको नहीं है। दिन में भी ऐसे बोलने दीजिए नवल जी, ये संसद नहीं है और विधानसभा नहीं है। की बात सुन नहीं पाते। आप 10 मिनट से बोल रहे हैं, आप 10 मिनट से हमारा बात कर रहे हैं, किसी और ने नहीं बोला। दूसरी बात बोल रहे हैं तो आपने जो अरे तो आप जब उनमें कुछ बोलेंगे तो वो आप पे बोलेंगे। आपने छेड़ा ना, आपने छेड़ा, जेलिए कंपनी में भी किसका नाम है दुनिया को पता है? लारा कंपनी में किसका नाम है बताने की जरूरत नहीं है। लाला से लालू राबड़ी ये भी बोला। अब बात ये है सुमित जी कि जो कंपनियों का सीबीआई जांच कर रही है, ये सब पहले से लालू जी का घोटाला है और उसमें नाम सबके हैं। अब कहते हैं कि इनका लड़का नाबालिग था। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि नाबालिग लड़कों के पास कौन सा धंधा था, कौन सा बिजनेस था जो 1000 करोड़ के मालिक बन गए। अब जांच हो रही है तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। अरे भाई साहब, आपको सीबीआई भी कुछ नहीं कर सकती है, कंपनी आपको आईबी भी कुछ नहीं कर सकती है। आपको अंततः कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जवाब दीजिए। तो आप बार बार रामेश्वर चौरसिया सब भी देश के लोग हैं, कैबिनेट में कैसे रखे? बिल्कुल वो सवाल नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल दूसरी बात आपको बता, रामेश्वर चौरसिया मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नित्यानंद राय की बात से आप नित्यानंद राय की बात से आप अपने आप को जोड़ते हैं कि जरूरत पड़ने पर नीतीश कुमार का समर्थन करेगी बीजेपी? जो मौका अच्छा, नहीं एक मिलने मिनट वाला सुन लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप दोबारा एक मिनट दोबारा पूछ लीजिए, मैं बोलता हूं। सिंपल सा सवाल है चौरसिया साहब। नित्यानंद राय साहब, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, उस पर भी आता हूं। आप इसको इंडोर्स करते हैं? आप भी बिहार भी आता है? हाँ ठीक है, उस पर आता हूं मैं उस पर आता हूं। सुन लीजिए, देखिए ये सवाल क्यों उठा। आप लोग भी कहते हैं कि हम इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं। हम इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। सच बात यह है कि जब हमारे साथ एनडीए में मोदी ने झूठ बोला है तो चारों मंत्री का इस्तीफा नाम आने पर उन्होंने ले लिया था। क्या सुशील कुमार मोदी ने जो इस्तीफा मांगा है उसको कंडेम कीजिए। फिर नीतीश कुमार ने चारों लोगों का इस्तीफा मांग लिया। इसीलिए भाई कौन बीच में बोल रहा है? आप तय कर लीजिए ना, या तो आप बोलिए या मैं बोलूं। अब तय, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है दोनों तरफ की आवाज। या तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक कैसा डिबेट है? ऐसे तो झूठ ही बोलते हैं। करिए। हमारे लोगों ने इस्तीफा क्यों मांगा? हमने कहा नीतीश कुमार को कि जो 4 लोगों का इस्तीफा तो नाम आने पर आप ले लिए, यहां तो एफआईआर हो गया तब भी आप इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार से थी। अब आप कह रहे हैं और जहां पे आरोप तय है वहां पे आपका क्या पोजीशन है? अध्यक्ष जी का बयान बहुत साफ साफ था कि जिस अरे भाई बीच में कौन बोल रहा है मुझे समझ। आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। मैं सुन नहीं पा रहा हूं ना, तो मैं बोल पा रहा हूं ना, आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। आप अभी सुमित जी, आप नित्यानंद राय की बात से अपने आप को जोड़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? रामेश्वर चौरसिया का मामला है। अरे तो जवाब तो देने ही नहीं दे। वही तो मैं बात बोला, उसी पर बोला। नित्यानंद जी ने क्या कहा? अगर वैसी परिस्थिति आती है, पहले नीतीश कुमार जी अपने आप को अलग करें, इस्तीफा ले या अलग करें। वैसी परिस्थिति आती है कि बिहार अराजकता की स्थिति में नहीं जाए, तब हम सोच सकते हैं, पार्टी नेताओं से विचार कर सकते हैं। ये तो अलग चीज हो गई। हम बाहर से समर्थन कर सकते हैं, यही तो बोला उन्होंने। लेकिन किस परिस्थिति में बोला है? हाँ, मतलब बीजेपी इस मौके का फायदा उठाने से नहीं हिचकेगी और इसीलिए इल्जाम बीजेपी पर लग रहा है कि आप इस सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। रामेश्वर चौरसिया, मैं इसी नोट से इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त की हेडलाइंस देख लेते हैं। कंपनी है, आप पार्टी को ये किसने बनाई है? इसके मालिकाना हक किसका है? किसके पास कौन लोग हैं इसमें? नवल जी हैं, मैं हूँ, वाजपेयी जी हैं, कौन है बताइए ना। यही बताएंगे। इसके डायरेक्टर जो है लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, राबड़ी देवी। आप नहीं बताएंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड की बात बताएंगे। लेकिन आपको क्यों बताएंगे? नहीं, रिकॉर्ड की बात क्यों नहीं बताएंगे? अरे बिहार की जनता को तो बताइए। सबको पता है। नहीं क्या बता? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अभी देख लेते हैं अब तक के नतीजे क्या हैं। उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी पर पलटवार कर लालू परिवार भ्रष्टाचार के दागों से बच सकता है क्या? हाँ कहने वाले 12%, नहीं कहने वाले 88%। और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। हाँ कहने वाले 13%, नहीं कहने वाले 87%। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के सर पर इल्जाम डालकर लालू परिवार के भ्रष्टाचार के आरोप खत्म नहीं होंगे। स्वयं जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वयं प्रकाश जी, पटना। जी सुन रहे हैं।
बोला जाए, पूछा जाए। मैं सिर्फ इतना सी बात जानना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार या जेडीयू के लोग चुप क्यों हैं? क्यों लालू यादव या तेजस्वी यादव का बचाव नहीं करते खुलकर? ऐसा है कि जदयू जो है एक अनुशासित पार्टी है और नीतीश कुमार और उनके प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू ने अपने नेताओं को कह दिया है, यह मार्ग निर्देशन दिया है कि कोई भी उलझुल बात या कोई भी बात मीडिया के सामने नहीं आए जी। इसलिए ये लोग नहीं बोल रहे हैं। नहीं, पर स्वयं जी तो छोटी छोटी बातों पर आपकी सरकार का डिप्टी सीएम, उस पर एफआईआर हुई है और नीतीश बाबू की छवि की करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? एकदम सही कहा आपने। आपका जो महागठबंधन है वो भी सही है और चुप चुप क्यों है, जरूर कोई बात है, यह भी सही है। इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार जी सुशासन के नाम से जाने जाते हैं और वो अपनी छवि और अपने आभा मंडल को लेकर बड़ी कॉशियस रहते हैं जी। तो इसके लिए कल का दिन जो मंगलवार है वो महागठबंधन के लिए मंगलमय होगा या अमंगल साबित होगा, ये कल पता चलेगा। एक बात मैं याद दिला दूं आपको, पिछली सरकार के समय में बहुत सारी बातें जब नीतीश जी उपदेशक के रूप में उन्होंने पहला काम किया था कि अधिकारी उनके कार्यकर्ताओं ने शिकायत की आके जनता दरबार में कि हमारी बातें नहीं सुनते जी 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 कार्यकर्ताओं ने, जदयू के कार्यकर्ताओं ने, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा और उन्होंने कहा कि आप कहें तो 1 घंटे के अंदर ये फैसला बता दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा जी। नीतीश जी इसको लेकर के ही लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आए थे। उन्होंने जनता दल, तब के जनता दल को त्यागा था जिसका गठन बीपी सिंह ने किया था और चंद्रशेखर जैसे लोगों ने किया था। उसके बाद उन्होंने जो समता पार्टी बनाई वो इसीलिए बनाई थी कि जनता दल के अंदर, बिहार में जो जनता दल था उस जनता दल के अंदर भ्रष्टाचार की बातें आ रही थी और स्वयं जी ये तमाम बातें जो नीतीश कुमार का इतिहास है हम सब जानते हैं, लेकिन जो वर्तमान है वो उनके विपरीत जा रहा है और ये वर्तमान ये इशारा कर रहा है कि वो लालू यादव का बचाव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का बचाव कर रहे हैं, सुशासन की छवि, बाबू की छवि को तिलांजलि देने पे लग गए। ऐसा ये तो कल अब तय होगा कि वो क्या करेंगे, लेकिन मैं इसीलिए आपको अतीत में ले जाना चाहता था कि उस समय उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं की पैरवी, नेताओं की पैरवी नहीं सुनूंगा। तो यदि उनकी सुशासन की जो छवि है, उनका जो आभा मंडल है गुड गवर्नेंस को लेकर के, तो इस हिसाब से तो उनको छोड़ देना चाहिए और हमको नहीं लगता है कि वो कल ये कर पाएंगे। हाँ, रायशुमारी के लिए उन्होंने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने अपने दल के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। मतलब कल भी कुछ नहीं होगा, जो ये कार्यक्रम, मतलब ये गठबंधन गांठ के साथ चलता रहेगा। कल तो हो नहीं, गांठ के साथ तो नहीं चल पाएगा क्योंकि गांठ तो लग गई है। वो तो रहीम वाली कहावत आ जाएगी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना। ठीक है शेष जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गांठ के साथ गठबंधन कैसे चल सकता है? ये सियासत है मियाँ। यहाँ पे भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी जो है वो बैठा रहता है। जो सीमेंट है शक्ति का, सत्ता का जो सीमेंट है वो बहुत ज़्यादा एकता कर देता है। आप देख लें, पूरे कायनात में देख लें, हिंदुस्तान की सियासत के पिछले 20 सालों में भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति साथ बैठा रहता है। आप कह रहे हैं कि सरकार चलेगी? सरकार इसलिए चलेगी, ऐसा मुझे लगता है कि नीतीश दोबारा, क्योंकि उन्होंने चौधरी सिंह इन लोगों के बड़े आदर्श हैं। चौधरी सिंह को सत्ता के लालच देके उस वक्त जनता पार्टी, जिसमें बीजेपी ही प्रमुख पार्टी थी, तत्कालीन जनसंघ, उन्होंने उनको पैदल किया इंदिरा गांधी ने, और उसके बाद साहब वो इंदिरा गांधी ने उनसे बात करना बंद कर दिया। तो अगर लालू का साथ छूटता है तो इसकी गारंटी की सत्ता जाएगी। और लालू जैसा जो भ्रष्ट, पूरा कुनबा जिनका भ्रष्ट है, अब बता रहे हैं हजारों करोड़, लाख, 50,000 करोड़, लीजिए इनको कुछ कहना? नहीं, आप अपने हजारों करोड़ की जो संपत्ति इन लोगों ने अर्जित की है, ये गेहूं बेच के अर्जित किया है इन्होंने। इन लोगों ने अभी तो एक बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि लालू की ब्यूरोक्रेसी में कंप्लीट सेटिंग है, ये बात जरूरी है बताना। बिल्कुल, जो तमाम फैक्ट्स आ ही नहीं रहे।
गुड़गांव में, औरंगाबाद में, पटना में, बंबई में, हर जगह की प्रॉपर्टी आ गई। उत्तर प्रदेश की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? उत्तर प्रदेश के, इसका मतलब जो उत्तर प्रदेश की जांच कर रहा है वो अपना लालू ने, मुझे मालूम है बाबा बटुक सिंह जब चेयरमैन थे तो लालू आईएएस के इंटरव्यू के लिए सिफारिश करते थे अपने लोगों की, तो वो सारे लोग सिविल सर्विस में ही तो हैं, इसलिए लालू को हल्का करके आंकने की जरूरत नहीं। कोई हल्का नहीं कर रहा है। जहां तक हल्का कर रहे होते तो नीतीश कुमार पीछे छोड़ा। जहां तक नीतीश कुमार की बात है सुमित, नीतीश कुमार जो हैं यही उमा भारती वगैरह का नाम लेके, तमाम कल्याण सिंह का नाम लेके वो हमें लगता है कि वो पतली गली से निकलने की तैयारी में है। अभय जी सत्ता इतनी प्यारी है कि आदमी अपने मूल उसूलों से कॉम्प्रोमाइज कर ले। क्या नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के साथ इस गठबंधन को चलाते रहेंगे इसी तरीके से? नीतीश जी के लिए है चुपचाप रहूं तो मुश्किल है, कह दूं तो शिकायत होती है। अरे मौन की क्रांति है सुमित जी। ये प्रतिशोध की आग है भारतीय जनता पार्टी की, जो उत्तराखंड से प्रारंभ हो करके बिहार तक आई है। इनके लिए परेशानी यह है कि जहां जहां परास्त हुए हैं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 17 राज्यों में चुनाव हुए, 9 में परास्त हुए। उठाकर देख लीजिए, पुदुचेरी से लेकर, बिहार से लेकर, बंगाल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, केरल से लेकर, सब जगह प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। क्या वक्तव्य देते हैं? इस्तीफा दे दीजिए। अरे मोदी मंत्रिमंडल के 31% मंत्रियों पर एफआईआर है, मुकदमे चल रहे हैं। एब्डक्शन का मुकदमा, हत्या के प्रयास का मुकदमा, फोर्जरी का मुकदमा। 50% उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रिमंडल के लोगों पर एफआईआर है। महाराष्ट्र में 45% है। एक मध्य प्रदेश का मंत्री तो ऐसा है जिसको करप्ट प्रैक्टिसेस में लेकर चुनाव आयोग ने अपराध सिद्ध कर दिया। वो तो कुर्सी पर विद्यमान रह सकता है मगर एफआईआर पर इस्तीफा मांगते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये कागज पर बिहार के क्या बयान देंगे बताइए? राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत करते हैं सारी रजिस्ट्रियां सुमित जी, 40 लाख, 45 लाख, 17 लाख 50 हजार कैश में रजिस्ट्री कराइए। 1 जून को देश के प्रधानमंत्री 2015 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 269 जवाब दीजिएगा सुमित जी, 10 सेकंड दीजिए। हाँ बिल्कुल। ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। देश का कोई नागरिक 20,000 रुपए से ऊपर नगद में रजिस्ट्री नहीं करा सकता। सारी रजिस्ट्रियां भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चौरसिया साहब जवाब दीजिए। नगद में कराई। आपका करप्शन खोटा लगाते हैं ये लोग। आपका करप्शन कोई करप्शन नहीं, दूसरों का करप्शन बहुत बड़ा करप्शन। जवाब दीजिए चौरसिया साहब। आपके यहाँ परिवारवाद के 75 उदाहरण। ये जितने जो चिल्ला रहे थे, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, ये बताना चाहता हूं, पहले सुन लीजिए। इनको अंदाजा नहीं है अभी किस पर करप्शन के चार्जेस है। बता दे भारतीय जनता पार्टी के किसको छोड़ा गया? कर्नाटक के मंत्री पर करप्शन के चार्ज था तो सीबीआई उसकी जांच करी। अरे मुझे बताइए, इनको ये भी नहीं पता है जब मोदी जी ने घोषणा कर दिया है, देश ने उनको मैंडेट दिया। नान घोटाला छत्तीसगढ़ 36,000। अरे सुनिए ना ललित मोदी, कहाँ वसुंधरा का प्रॉपर्टी आप निकाल दिए? कौन सा प्रॉपर्टी वसुंधरा का नीलाम हो रहा है? मध्य प्रदेश आप बोल लिए तो बोलने दीजिएगा दूसरे को, या नहीं? पहले आप बोलिए। अपना नहीं दिखता है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि खुद दूसरों के अपराध गिनाकर अपने अपराधों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध की ये जो अग्नि है प्रतिपक्षियों के खिलाफ, इसको बंद कर दीजिए। बिहार में 157 पर लड़े, 104 हार गए। आपकी 29 की 29 पुदुचेरी में हमको तो लगता है प्रतिशोध में आप ही चल रहे हैं ज्यादा सबसे। तमिलनाडु में जहां जहां जमानत जब्त हुई है, चौरसिया साहब बनाइए। चौरसिया साहब जवाब दीजिए। अभय दुबे की बात का जवाब दीजिए चौरसिया साहब। अरे उनको रोके तो जवाब दूं, कौन बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं। आप लगातार बोलते रहे जैसे उनका कोई। अच्छा अभय दुबे, अगर आप कोई नहीं देख रहे हैं और आप किसी की आवाज नहीं पहचानते हैं तो ये आपकी दिक्कत है, ये आपकी दिक्कत है। आप किसी की आवाज नहीं पहचानते हैं तो आपको स्टूडियो बुलाया गया था, इसीलिए कौन बोल रहा है? आपको बोला गया था स्टूडियो में आके बैठिए ताकि दिक्कत ना हो आपको। आप ही ने मना किया घर में बैठ के करेंगे। अब आप बताइए, अभय दुबे और नवल किशोर ने आपकी पार्टी में इल्जाम लगाया करप्शन को संरक्षण देने का, तो जवाब दीजिए ना, क्यों बगले झांक रहे हैं? जवाब दीजिए। तो आप एक बात, उनकी बात समाप्त नहीं होती है, आप उतने ही लंबा बोलते हैं। दूसरी बात, फिर वो मैं शुरू करता हूं तो वो लोग शुरू कर देते हैं। कोई मापदंड रखेंगे? बोलने कहा देते हैं आप? अब बोलेंगे, शुरू करता हूं बीच में बोलवा देते हैं। अब बोलेंगे रहते हैं वो लोग। अब बोलेंगे आप। मैं आपको देखिए, मैं आपको जो बोल रहा हूं सुमित जी,
हाँ बोल रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए, राजनीति में जो बातें हो रही है आज लालू यादव जी की, एक नया ट्रेंड इन्होंने शुरू किया। मंत्री बनाएंगे, उसके लिए जमीन लिखवा लेंगे। आप इतना तो छोड़ दीजिए, जो बोल रहे हो तो बहुत कम है। आप बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 8,000 करोड़ के केस में वीरेंद्र जैन जेल में है, उससे लालू प्रसाद के संबंध, उससे जमीन को पोषित करते हैं। सुन तो लीजिए, मैं उनका खाना खाते हैं। नवल जी, मैं आपसे सवाल करता हूं तो आप गोलवलकर पे चले जाते हैं, और फिर आप कहते हैं उनसे सवाल। अरे आप अपने सवाल जवाब, आप अपने जवाब नहीं देते, वो अपने जवाब नहीं दे रहे। ये ट्रेंड तो आपने स्थापित कर दिया पहले सवाल से कि मैं जवाब दूंगा ही नहीं। अब डिबेट कैसे होगा? आपने शुरू किया, आपने शुरू किया, ये बीज आपने बोया इस डिबेट में आज, और पहले सवाल में बीज बोया। आप अगर आप नहीं बोलेंगे मुद्दों पर तो वो भी नहीं बोलेंगे मुद्दों पर। वो आपकी कमी गिनाएंगे, आप उनकी कमी गिनाना, और डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। आपने अपने घर जाकर रोटी खाना और फिर करप्शन करना और फिर सो जाना। यही चल रहा है इस देश के अंदर। जनता के सवालों के जवाब कोई नहीं देगा, सब एक दूसरे की कमी को ताकि दिखाते हैं आपको कि सुन लीजिए, मैं सारा जवाब आपको दे रहा हूं, आप सुनिए। तो आप तो मैं 20 सेकंड बोलता हूं, आप लोग शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बोलना मुझे है, मिर्ची आप लोगों को लग रही है। मैं आपको जो बता रहा हूं, एक नया, आप यही चाहते हैं कि जब भ्रष्ट लोगों पर, भ्रष्ट अगर बिजनेसमैन है उसको तो जेल में डाल देते हैं, सीबीआई इंक्वायरी होती है तो अब तो अच्छा लगता है। लेकिन एक नेता जिसके हाथ में सत्ता हो, जो गरीब का बेटा कहला के आता है, आज 50,000 करोड़ निकलेगा, अभी तो शुरुआत हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती है, और हमारे आप जोड़ा रहे हैं, हम प्रतिरोध में जल रहे हैं। अरे साहब, हम तो वहां जीत गए जहां नहीं जीतते थे। आप तमिलनाडु की बात करो, वहां हम कब जीतते थे? आप पुडुचेरी की बात करो, हम कब जीतते थे? और क्या हमने तमिलनाडु में कहां सरकार तोड़ दी? कहां पुडुचेरी में सरकार तोड़ दी? कहां बंगाल में तोड़ दी? ये कौन सी परिभाषा आप कर रहे हैं? कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं आप? बात होती है बिहार की, और अब चले जाते हैं पूरे देश में। इसका मतलब कि लालू यादव जो चाहते हैं वही आप चैनल पर बैठ के आप लोग कर रहे हैं। आपका तो बात करिए, लेकिन लालू यादव को बचाइए। चौरसिया साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है मोदी जी के नेतृत्व में। सुन लीजिए, कोई नहीं बचेगा, चाहे लालू यादव हो चाहे जो भी हो, जिस पार्टी का लोग हो। भ्रष्टाचार समाप्त मैं रिएक्शन लूंगा। वाजपेयी जी भी मेरे साथ हैं, उनकी बारी आ नहीं पाई। मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आखिरकार नीतीश कुमार चुप क्यों है? क्या नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि अगर उन्होंने अपने आप लालू यादव या तेजस्वी यादव को अपनी कैबिनेट से निकाला तो यादव वोट उनसे खिसक जाएगा? क्या इसलिए नीतीश कुमार कुर्सी को अपनी मजबूरी मानकर उस पर बैठे हुए हैं? इस ब्रेक के बाद डिबेट जारी। इनको अंदाजा नहीं है अभी किस पर करप्शन के चार्जेस है। बता दे, भारतीय जनता पार्टी के किसको छोड़ा गया? कर्नाटक के मंत्री पर करप्शन के चार्ज था तो सीबीआई उसकी जांच करी। अरे मुझे बताइए, इनको ये भी नहीं पता है जब मोदी जी ने घोषणा कर दिया है, देश ने उनको मैंडेट दिया। नान घोटाला छत्तीसगढ़ 36,000। अरे सुनिए ना, ललित मोदी कहा वसुंधरा का प्रॉपर्टी अब निकाल दिए। कौन सा प्रॉपर्टी वसुंधरा का नीलाम हो रहा है? मध्य प्रदेश। आप बोल लिए तो बोलने दीजिएगा दूसरे को या नहीं? पहले आप बोलिए। अपना नहीं दिखता है। वक्त है आगे के डिबेट को पूरा करने का, लेकिन उसके पहले अब तक के नतीजे आपको दिखाते हैं। बीजेपी पर पलटवार कर लालू परिवार भ्रष्टाचार के दागों से बच सकता है। हाँ कहने वाले अब केवल 9% बचे हैं, पहले जो 12% थे। और ट्विटर पोल की संख्या में भी मुझे बताया जा रहा है कि अंतर आया है कुछ। हाँ कहने वाले अब 12% है, पहले 13% थे, 88% नहीं कह रहे हैं। तो अपने ऊपर लगे जो दाग है वो लालू परिवार छुड़ा नहीं सकता, चाहे बीजेपी पर कितना भी पलटकर वो हमला कर ले। ये तो अब तक के पोल का निष्कर्ष आ रहा है। मैं यही बात वाजपेयी जी आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरकार क्या नीतीश कुमार को की जो चुप्पी है वो क्या इशारा करती है? क्या उनको कुर्सी मजबूरी है? जब उनको दिखता है कि नंबर बीजेपी की तरफ से पूरे हो सकते हैं, फिर क्यों नहीं वो स्टैंड लेते हैं? नहीं, नीतीश जी को समझना है तो उनका पुराना इतिहास देखिए। नीतीश जी का ये है कि वो एकदम कोई डिसीजन नहीं करते, बड़े परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, मौका परस्त हैं, लेकिन अपनी छवि के प्रति बड़े कॉन्शियस रहते हैं। अब पीछे आप देखिए, पिछले 6 महीनों में बीजेपी का जो एनडीए का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसको सपोर्ट किया, डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट किया,
उसके बाद और इतने काम हैं, जीएसटी को सपोर्ट किया, नीतीश की शराबबंदी को बीजेपी ने सपोर्ट किया, तो ये रेसिप्रोकेट हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक ये चीज देख रहे हैं कि प्रैक्टिस क्या है पूरे कंट्री में। जैसा अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि एफआईआर पे अगर रिजिग्नेशन की प्रथा आरंभ हो जाए तो क्या हाल बनेगा, तो हो सकता है उनके दिमाग में ये चल रहा हो। लेकिन ये नौबत आ जाएगी, आज आए या कल आए, कि नीतीश जी को ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। लालू जी ने आज तो ये एक्सरसाइज ऑल्टरनेट ढूंढने की चल रही है। और इस तरफ से क्या हो रहा है, लालू जी ने आज क्या किया, नीतीश जी को मैसेज दिया कि देखिए भैया हमने डिसाइड कर लिया, हम रिजाइन नहीं करेंगे। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द नीतीश बाबू कि भाई जो करना है अब आप करिए। अबे जी, अबे बोलना चाहते। देखिए आत्मविश्वास कितना कम हो गया भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों का, क्योंकि इस देश में वो रोजगार सृजित नहीं कर पा रहे हैं। इस देश में जीएसटी से हाहाकार मचा। देखिए सुन लीजिए कि वो इस डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट की डिबेट हो रही है। नीतीश कुमार जी इशारा करें और हम बाहर से समर्थन। नहीं, हम तो अगर सिचुएशन होगी तो हमको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। उसमें आप क्या अधिनायकवाद को जब आपका मौका आया आपने गठबंधन करके सपोर्ट की नहीं की। में बयान देते हैं कि देखिए डाइवर्ट करने से आप बच नहीं सकते हैं। जो आदमी करप्शन करेगा वो जेल जाएगा, जो आदमी करप्शन करेगा एजेंसियां काम करेंगी। यही लालू जी के 8 साल तक आपने लालू जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और जब आप कार्रवाई की जा रही तो आप इसको क्वेश्चनिंग वहां पर डाइवर्ट नहीं कर सकते। वहां पर इनकम टैक्स 125 से ज्यादा बेनामी संपत्ति लालू यादव और उनके परिवार के लोगों के पास है पूरे हिंदुस्तान में। अभी तो सिर्फ 4-5 आई हैं। आपको कार्रवाई करनी थी, जब आपकी सरकार थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी है आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कार्रवाई क्यों हो रही है? पॉलिटिकल भिन्नता है। आपके प्रधानमंत्री जी जो कानून लाए उसका उल्लंघन अरे कोर्ट जाइए, अगर कोर्ट जाइए, अगर किसी मंत्री के पिछले 3 साल में एनडीए के किसी मंत्री पे कोई जरा सा भी दाग नहीं आया, वो तो जेडीयू गई है। देखिए जिसकी खाली बातों से काम चलने वाला नहीं है। कार्रवाई प्रारंभ आपकी सरकार ने कितने करप्शन किए ये आप भी जानते हैं और व्यूअर्स जानता है, देश की जनता जानती है। आप सत्ता ये सिर्फ आपका स्वप्न। आप दोनों के बीच सीधा संवाद बहुत हो गया। एक मिनट शेष जी मैं आप ही के पास आ रहा था। जी आप बोलिए, चलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये दो बातों को गड्ढमंड करके हिंदुस्तान की आवाम का बहुत नुकसान करते हैं ये राजनेता लोग। एक तो यह है कि लालू यादव का परिवार भ्रष्ट है, उन्होंने इनअप्रोप्रिएट मीन से पैसा पैदा किया है और वो है, लेकिन उसको लिंक करना कि वो सियासत में तब्दील हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है कि एक अजीब बात है। लालू जी कर रहे हैं सर, लालू जी 3 दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी उससे घबराई हुई है, रैली से और महागठबंधन की ताकत से। इसीलिए नहीं ये देखिए आपने सुमित एक मिनट प्लीज सुमित, आपने भी और हमने भी सबने बिहार चुनाव कवर किया है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हाहाकार कैंपेन शुरू किया और बाद में पता लगा कहीं वोट नहीं आ रहा है, तो भ्रष्ट होने से नेताओं के वोट कम नहीं होते। तो इसलिए लालू का वोट बैंक जो सो कॉल्ड वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा, भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार पे लाजिम है तो उनके भ्रष्टाचार को एक्सपोज करे और अपनी रोटी अलग तरीके से सेके, ये जरूरी है। स्वयं जी, क्या ये बात ठीक है कि नीतीश कुमार जी को इस बात का डर है कि अगर वो अपने आप तेजस्वी को कैबिनेट से बाहर करते हैं तो गठबंधन टूट जाएगा और यादव वोट उनसे दूर चला जाएगा, इसीलिए वो बचना चाहते हैं? स्वयं जी, तेजस्वी पर ही मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा रह सकता है, क्योंकि लालू को भी सरकार चाहिए। और सही बात यह है कि चरण सिंह की तरह नीतीश भी मुख्यमंत्री नहीं बनने रहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही लाइफ लाइन खींची जाएगी जो चरण सिंह का हाल हुआ, और नीतीश इंजीनियर हैं, बीए पास नहीं है, उनको सब गुर मालूम है, तो मुझे लगता स्वयं है आपकी राय, स्वयं जी आपकी राय। जी आपने जो कहा ये अब ज़्यादा देर की बात नहीं है, बस 12-13 घंटे की बात है, ये सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और नीतीश जी, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि अपनी छवि को लेकर, अपने आभा मंडल को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं और बड़े कॉशस हैं। वो कभी भी जिस बात की वो हमेशा चर्चा करते हैं और जो पूरे देश में और देश के बाहर जो उनकी छवि है, जिस गुड गवर्नेंस की और सुशासन आप इशारा कर रहे हैं उसको लेकर के, यदि आप इशारा कर रहे हैं 12-13 घंटे में, आप इशारा कर रहे हैं 12-13 घंटे में नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं, ये शादी तलाक में तब्दील हो जाएगी? जी अलग हो सकते हैं। ये दो ही चीजें हैं, या तो अलग हो जाएंगे या फिर वो इस्तीफा दें।
आपको किसके आसार ज्यादा हैं? जी, ये दो ही स्थितियां हैं ना, या तो वो इस्तीफा दे देंगे जी, मंत्रिमंडल से, अपने को कह देंगे कि भाई मैं सरकार नहीं चलाऊंगा जी। क्योंकि वो अपनी छवि की कीमत पर कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, इसमें छवि की कोई बात नहीं है। जब पूरा देश जानता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पे इस तरह का प्रयास किया जा रहा है और सारे सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके एक आदमी को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, और वह बदनाम करने का कोशिश केवल एक विपक्ष का नहीं, जो विपक्ष इनके खिलाफ में जो स्वर, जिनका भी स्वर आ रहा है, उसको इसी तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश जी के खिलाफ क्यों नहीं कर रही बीजेपी? या एजेंसियां नीतीश जी की कमजोरियां ढूंढ रही? क्योंकि नीतीश जी तो बीजेपी के विरोध करके चुनाव जीते हैं। नीतीश जी की जमीन के घुटाले कहाँ हैं? नीतीश जी ने पैसा नहीं बनाया क्या? नीतीश जी पर मुकदमे क्यों नहीं हो रहे? लालू जी पे जो मुकदमे हो रहे हैं। लालू जी ने चुनाव के समय से ही भाजपा लालू जी और संघ को बिहार के लालू जी ने कौन सा बिजनेस किया? ऐसी पटकनी दी। लालू जी ने कौन सा बिजनेस किया बीते 30 साल के भीतर? उन्होंने लोगों को लालू जी ने बीते 30 साल में कौन सा बिजनेस किया कि लालू जी के पास आज करोड़ों की संपत्ति है? लालू जी के परिवार के, चुनाव आयोग के तमाम एफिडेविट देख लीजिए आप। एक से एक झूठ, लाखों करोड़ रुपए कैसे आए? वहां पे जाकर कौन सा व्यापार करता है उनका परिवार? के आधार पर क्या व्यापार है उनके पास? कौन सी उद्योगपति है? कौन सी जमीनें? कैसे आया? किसी भी तरह से मोदी मंत्रिमंडल सबसे ज्यादा करोड़पति है, तो उस बात का मूल्यांकन नहीं तो आजाद हिंदुस्तान में ना। लेकिन लालू जी के बारे में बताइए ना। अभय जी, लालू जी के बारे में बताइए ना। ललित गेट के विषय में बताइए ना। अभय जी तो अपनी पार्टी के बारे में बताए ना पहले। आपके कितने लोग आपके कार्यकाल में पकड़े गए? लाखों करोड़ के घोटाले किए, अभय जी बड़े मुखर हो रहे हैं। करप्शन की सबसे ज्यादा अगर कोई डूबा हुआ है तो अभय जी की पार्टी डूब रही है। सारे रिकॉर्ड तो नहीं, उसके कहने से क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा पूरे इतिहास में अगर रिकॉर्ड बनाए तो कांग्रेस के अभय अपराधों की जांच करप्शन वाला रामेश्वर चौरसिया एक रामेश्वर चौरसिया जवाब दीजिए नवल जी की बातों का। रामेश्वर जी, आपको ऑडियो आ रहा है। धार्मिक रूप से उन्मादी की राजनीति ये नहीं बचा जाएगा। हिंसा की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति का रंग मत दीजिए। ये करप्शन का मामला है। ठीक है, रामेश्वर चौरसिया, ओनली रामेश्वर चौरसिया, रामेश्वर चौरसिया ऑन द स्क्रीन, रामेश्वर चौरसिया ऑन द स्क्रीन, ओनली रामेश्वर चौरसिया। नवल जी का ऑडियो। सुमित जी, मैं अभी सुन रहा था, कुछ लोग इस भ्रष्टाचार से जोड़ रहे थे वोट बैंक को। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार में अब घूमना है जिसको घूम ले। जो भी समाज इनके साथ खड़ा था, अब ये समझ गया कि ये अपने परिवार के लिए जिंदा है। सत्ता में आते हैं, लूटपाट करते हैं। वो समाज भी आज शर्मसार है, बिहार शर्मसार है। और ये जो चिल्ला रहे हैं कांग्रेस के हमारे बंधु, इनको कोलगेट नहीं दिखता है, इनको आकाश से जमीन पता तक नहीं दिखता है। वीरभद्र सिंह का केस इन्हीं के राज में शुरू हुआ। भ्रष्टाचार के चलते मंत्रिमंडल से अलग हो गया, मुख्यमंत्री बनाया। पता नहीं कौन सी बेशर्मी से कांग्रेस बोलती है भ्रष्टाचार पे। और ये लालू यादव को डिफेंड कर रहे हैं। नवल जी, किस लिए डिफेंड कर रहे हो भैया? सारा तो पब्लिक डोमेन में है। आपके रामेश्वर जी, तू में से बात। इंडस्ट्री लगाए हुए रामेश्वर जी, कहाँ से आए पैसे? इतना बड़ा नवल जी, एक सेंटेंस नहीं बोल सकते। नवल जी, एक मिनट। अब तू मैं से आगे बढ़कर बात करता हूँ। अभी इशारा किया तो हो रहा है। रामेश्वर जी, आपको क्यों नहीं कोई जमीन दे दिया? आप क्यों बखलाए हुए हो? रामेश्वर जी, सवाल है कि सब कुछ जांच एजेंसियां कहां ले जाएगी? कोर्ट में ले जाएगी। कोर्ट से तो लालू यादव को सजा मिल चुकी है। रामेश्वर जी, नवल जी, रामेश्वर जी को भी जेल भेजने की तैयारी है। नवल जी, आखिरी 1 मिनट बचा है मुझे रामेश्वर जी से एक जरूरी बात करने दीजिए, जिससे शायद आपका भी फायदा हो जाए। इससे आपका भी फायदा हो जाए। नवल जी शांत। रामेश्वर चौरसिया, आखिरी 1 मिनट बचा है। मैं चाहूंगा ईमानदारी से बताएं, देश के तमाम हजारों करोड़ों दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी ने बड़ी बात की कि 12-13 घंटे में बिहार से बड़ी खबर आ सकती है। नीतीश जी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए इस्तीफा तक दे सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थिति में नीतीश जी के साथ खड़ी होगी? आपके 16-17 साल की दोस्ती रही है। ये सपना है और पूरा नहीं हो सकता। देखिए, पहल इसमें तो नीतीश को, आप जो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, अभी नीतीश कुमार जी को डिसीजन लेना। दूसरी बात,
नीतीश कुमार जी की अब छवि कहां बची? नीतीश कुमार जी यही भ्रष्ट लालू को छोड़ के हमारे साथ आए थे, फिर उनके साथ चले गए तो छवि तो उसी दिन खराब हो चुकी थी इनकी। अब नीतीश जी पर डिपेंड करता है कि इनको कुर्सी से इतना प्यार है। सोम जी जो बोल रहे थे मैं सहमत हूं, इनको कुर्सी से इतना प्यार है, इतना जोड़ तोड़ करते हैं। मैं आज भी सुमित जी बता रहा हूं आपको, नीतीश जी नहीं छोड़ेंगे। आप देखिएगा, रिजाइन नहीं करेंगे, उसी लालू कुनवा के साथ सरकार चलाएंगे। आप देख लीजिएगा, मैं भी आई हूँ, आप भी डर लगता है उसके पास सीबीआई भेज देते हैं। रामेश्वर जी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रतिशोध की राजनीति बंद कर दीजिए। देश का किसान क्या ही नहीं कर रहा है, सीने पर गोली जा रहा है, युवा बेरोजगार है, जीएसटी से व्यापारी परेशान है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करिए कि सकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ करे और प्रतिशोध बंद कर दीजिए। इससे आपको हिंसा नफरत नाम ले लेने से आपका भ्रष्टाचार कम नहीं हो जाएगा। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे लालू यादव हो, भ्रष्टाचार की जननी है देश में ये लोग। ये लोग कोढ़ बन चुके हैं भ्रष्टाचार के चलते, इनका जाना बहुत जरूरी है देश से। अबे दुबे, आखिरी 30 सेकंड है। कांग्रेस की क्या मजबूरी है लालू जी के साथ खड़ा होना? जरूरी है, जबकि करप्शन है, इतना बड़े चार्जेस लगे हैं। कांग्रेस क्यों इस दागी व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहती है? देखिए सुमित जी, भ्रष्टाचार का जहां तक प्रश्न है उसमें ये बात साफ है कि अगर सिर्फ एफआईआर पर आप इस्तीफे की बात करेंगे तो देश की सारे राज्यों की और देश की मंत्रिमंडल 50% मंत्रिमंडल खाली हो जाएगा। उसके बावजूद भी आप सरकार में शामिल हैं। जी, ये दिखाई दे रहा है। पूछ रहा हूं, अब एक तरफ तो हम सिर्फ एफआईआर के आधार पर ये निर्धारित कर देते हैं कि वो दोषी है, जबकि ट्रायल भी नहीं है, चार्जेस भी फ्रेम नहीं। अरे मैं चारा की बात कर रहा हूँ, ये चारा में तो दोषी है। अरे अभय जी, ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि बीजेपी पर भले ही पलटवार करें लालू यादव, लेकिन खुद के भ्रष्टाचार के आरोपों से वो बरी नहीं हो सकते। उनकी छवि पर बेहद गंभीर दाग लगे हुए हैं। इसी नोट पर आज इस डिबेट को खत्म करूंगा।